तो नमस्कार दोस्तों। हमारा पड़ोसी में अभी बहुत हलचल मचा हुआ है, डिस्टर्ब है और पड़ोस में आग लगा रहता है तो उसका गर्मी जो है तो दूसरे घर में भी पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ नेपाल में अभी अभी जो मुझे लग रहा है सेना है कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तीन चीज़ हो सकता है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, शायद उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी होगा। पहला प्रेफरेंस तो दिया जाएगा जो वहाँ प्रोटेस्टर है वो लोग से मांगा जाएगा कि अपना कैंडिडेट दीजिए और उसको कार्यवाहक पीएम बनाया जा सकता है। प्रेसिडेंट ऑलरेडी है वहाँ पर। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ठीक है, ये भी प्रोविज़न होगा क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, कई बार रिवीजन हुआ है। और थर्ड जो है सो मिलिट्री रूल है। ठीक है, मिलिट्री रूल है। तो इसमें एक चीज़ देखने का है कि अभी तक जो लीडरशिप जो प्रोटेस्ट हुआ उसका लीडरशिप के बारे में जो बातें चल रहा है, तो कुछ लोगों का बात आ रहा है, एक एनजीओ का भी नाम आ रहा है और एक शाह करके है वो काठमांडू का मेयर, उसका नाम आ रहा है बाने शाह या समथिंग है। तो कहीं न कहीं से उसको भी बैकअप आया होगा। ठीक है, क्या कि इस तरह का चीज़ में इंटेलिजेंस बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप रेडियो में अनाउंस करके पोस्टर लगा के ऐसा इतना बड़ा कांड हो जाएगा। कहीं न कहीं पहले से तैयारी होगा। तो अभी भी लीडरशिप, इसका लीडर कौन था इस सब चीज़ का, वो कुछ भी मालूम नहीं। ठीक है, ये तीनों केस में जो है सो स्थिति ठीक नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट रूल भी अच्छा नहीं होता है। प्रेसिडेंट रूल का कॉन्स्टिट्यूशन हमको लगता है कि जैसे इंडिया में होता है वैसा ही होगा। कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट वहाँ सेंटर में रहेगा, बाकी जो है सो तो कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा, ऑफिसर्स सब जो है वो लोग कंट्रोल करेगा। मिलिट्री रूल जब कुछ भी नहीं होगा तो मिलिट्री फिर पावर चार्ज करेगा, फिर कुछ हत्या होगा और मिलिट्री रूल लग जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों सिचुएशन में अगर हम फॉरेन हैंड का बात करते हैं, विदेशी हाथ का, तो विदेशी हाथ का अगर बात करते हैं तो तीनों सिचुएशन में दो कंट्री को फ़ायदा होगा। पहला यूएसओ को फ़ायदा होगा और दूसरा इंडिया को फ़ायदा होगा। ठीक है, चाइना को फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि चाइना सपोर्टर तो गवर्नमेंट ही था। यूएसओ को ये फ़ायदा होगा कि जो उसका सोशल मीडिया है या सर्च इंजन है उसको दबाने की कोशिश किया। साथ साथ इस एरिया में अगर हम मार्क करेंगे तो हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया है, जिस पर डिएगो गार्सिया एक लैंड है जिस पर ब्रिटिश और अमेरिकन नेवल बेस था, एयर स्ट्रिप था। हाल में वो शायद अमेरिका जो है सो वो नेवल बेस एयर स्ट्रिप वो द्वीप जो है तो ब्रिटेन को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो इस एरिया में ओपनली ऑन द पेपर कहीं भी इंडिया यूएसए का बेस नहीं है। काठमांडू नेपाल एक बेस हो सकता है, बांग्लादेश में ऑन पेपर नहीं है लेकिन अपना गवर्नमेंट बैठा चुका है। श्रीलंका में भी चाइना का है, चाइना का अधिक इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में। ठीक है, तो जो जोग्राफिकल जो ये देखिए कराची वगैरह में भी पाकिस्तान में बेस है अमेरिका का, लेकिन वो ऑन पेपर नहीं है, अनऑफिशियल है। ठीक है, इंडिया में तो है ही नहीं। वर्ल्ड का बोला जाता है कि 700-800 जगह पर अमेरिकन बेस, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो इसमें कहानी ये है कि जो मिलिट्री रूल हो, प्रेसिडेंट रूल रहेगा तो उसका समय रहता है, कुछ दिन में इलेक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, नॉमिनेटेड कैंडिडेट होगा तो जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट होके बाहर आएगा जिसका नाम, हो सकता है कि वो जो है सो यूएसए का टेस्टेड आदमी हो। ठीक है, और मिलिट्री रूल में तो यूएसए के साथ ही जाएगा। ठीक है, अब जियो पॉलिटिकल सिनेरियो ये होता है कि कोई दो कंट्री किसी एक मुद्दा पर अगर अलग अलग विचार रखता है तो किसी दूसरे मुद्दा पर एक विचार रख सकता है। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स है।
तो इंडिया और अमेरिका अगर किसी मुद्दा पर अलग अलग विचार रखता है तो अमेरिका और इंडिया का विचार नेपाल को लेकर एक हो सकता है, ठीक है, यहाँ इंटरेस्ट हो सकता है। आपको हम लोग भी तो याद नहीं है, लेकिन पुराना घटना ये है कि जो 62 में चाइना वार हुआ था, चाइना के साथ इंडिया का 62 में वार हुआ था, तो उस समय चाइना वार के समय में नेहरू जी थे प्राइम मिनिस्टर, तो उनके रिक्वेस्ट पर यूएसए ने शायद फाइटर जेट भेजा था चाइना से लड़ने के लिए। तो ये पॉलिटिक्स है, इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है और एक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि अभी इंडिया और यूएसए दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो भी हो रहा है नेपाल में। चाइना के लिए तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सेट कर रहा था लेकिन गड़बड़ हो गया उसका। तो आगे देखिए क्या होता है, लेकिन ये चीज़ जल्दी से समाप्त होना चाहिए, क्योंकि लॉस है, कंट्री का लॉस है, लाइफ लॉस है, कैपिटल लॉस है, अशांति है, ये तो ठीक नहीं होता है, ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं होता। अभी इंडिया कोई फिजिकली एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ ना कुछ सहायता करेगा। इंडिया तो अपना दुश्मन देश का भी सहायता करता है, ठीक है, तो नेपाल का तो बात ही अलग है। तो आज के लिए इतना है और देखते रहिए हमारा चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन है आर्किटेक्चर बाय सुजीत सिंह। अभी वेबसाइट हमारा जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब रिवाइज कर रहे हैं वेबसाइट, बहुत दिन हो गया था, तो जो नया नया चीज़ें वेबसाइट पर डाला जा रहा है। तो वेबसाइट अगर देखना है तो सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट देखिए, डायरेक्ट गूगल में जाके या डायरेक्ट वेबसाइट का नाम जो है technodigital.co.in, डोमेन का नाम डाल कर देख सकते हैं।